हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन मित्तल है और आगरा में मैं लगभग 20 साल से आपको पढ़ा रहा हूँ। और आपको आज जो टॉपिक आपका पसंदीदा टॉपिक रहता है भारतीय संविधान, उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, भारतीय संविधान कोई भी पढ़ा लेता है, कैसे भी पढ़ा लेता है, किस तरीके से भी, लेकिन अगर आपसे एक जनरली बात पूछी जाएगी, जी संविधान क्या होता है, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है और संविधान इतना हॉट टॉपिक क्यों है, हर एग्जाम में क्यों आता है, किस तरीके से, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी सब्जेक्ट ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन संविधान के क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में आते हैं। तो आज संविधान के बारे में बहुत अच्छी जानकारी, अभी इस पहली वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन दूंगा संविधान का और आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा सारी चीज़ें। सबसे बड़ी बात है बच्चों कि कोई भी मैं टॉपिक कराऊंगा, टॉपिक पढ़ाना एक अलग बात होती है, लेकिन टॉपिक के साथ साथ कितने क्वेश्चन निकल सकते हैं, क्या निकल सकता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उनको भी साथ साथ करेंगे। साथ में मैं जैसे ही टॉपिक ख़त्म होगा आपका एक टेस्ट पेपर भी लिया करूँगा, टेस्ट पेपर भी उस पर सॉल्व कराया करूँगा। आपको पसंद आएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। AKT लाइव पर आप YouTube पे जाके सर्च कर सकते हैं इसे और वीडियो को देखिए, लगातार देखिए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए। तो हम समय न बर्बाद करते हुए आपको स्टार्ट कर रहे हैं कि संविधान होता क्या है, हमें ज़रूरत क्या है। क्योंकि मैं ज़्यादातर देखता हूँ ना क्लासों में, जैसे बच्चों से पूछता हूँ कि संविधान क्या है, तो कोई बच्चा आंसर देता है संविधान एक कानून की किताब है। तो आज समझने की कोशिश करते हैं कि क्या संविधान वास्तव में एक कानून की किताब है। अगर वो कानून की किताब नहीं है तो उसका यूज क्या है, प्रयोग क्या है, किस तरीके से हम उसका काम करते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस चीज़ को, ठीक है ना। आप देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए बच्चों, सबसे बड़ी बात जो संविधान होता है, संविधान जो है ना एक विशेषता है किसकी, लोकतंत्र की। लोकतंत्र की सबसे अच्छी जो खूबी है वो भारतीय संविधान या किसी भी देश का संविधान, ठीक है ना। तो एक चीज समझना बच्चों कि लोकतंत्र आने से पहले हमारे यहाँ एक पूरे विश्व के अंदर एक अमूमन एक शासन व्यवस्था थी। वो शासन व्यवस्था थी बेटा राजतंत्र। तो यहाँ अगर हम डिफरेंस समझ गए राजतंत्र और लोकतंत्र में क्या डिफरेंस है, तो बच्चों हम संविधान भी समझ जाएंगे कि संविधान की हमें नीड क्यों पड़ती है, क्यों आवश्यकता है संविधान की, ठीक है ना। देखिएगा, कोई भी शासन प्रणाली हो उसके 3 फीचर होते हैं। इन फीचर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके रखो। खासकर मैं ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो बिगनर है, जो कभी भी संविधान पढ़े नहीं हैं और इस कंपटीशन के फील्ड में आना चाहते हैं, तो वो इसकी मूल भावना को समझें। और इसकी मूल भावना अगर आपको समझ में आ गई, जाहिर सी बात है बच्चों, आपने बचपन से एक कहावत सुनी होगी, जिसकी नींव मजबूत है उसकी इमारत भी मजबूत होती है। तो नींव को मजबूत कीजिए कि हम पढ़ते क्यों हैं, क्यों हमें इसकी आवश्यकता है। बच्चों देखो, कोई भी शासन प्रणाली हो उसके अंदर 3 फीचर, आपको कोई भी शासन प्रणाली को चलाने के लिए 3 फीचर की जरूरत पड़ती है। एक होता है विधायिका, लेजिस्लेचर। इसका काम क्या है, इसका काम है रूल बनाना, नियम बनाना, कानून बनाना। कार्यपालिका क्या करती है, उन नियम का पालन कराती है। और न्यायपालिका क्या करती है, अगर कोई सुचारू ढंग से उन नियमों का पालन नहीं करता है, उनका उल्लंघन करता है, तो वो उसके लिए दंड देती है। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। तो यही तीनों फीचर आपको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका किस में मिलेंगे, लोकतंत्र में मिलेंगे। तो अभी तो आपको इन दोनों में कोई भी डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा। अब देखिएगा डिफरेंस कैसे बनता है। राजतंत्र में जो सुप्रीम पावर होती है वो होता है कौन, राजा, किंग। इसमें नियम बनाने का काम कौन करता है, नियम बनाने का काम करता है, यानी कि विधायिका का कार्य कौन कर रहा है, राजा। नियम का पालन कराने का काम कौन कर रहा है, राजा।
न्यायपालिका यानी कि दंड देने का भी काम कौन कर रहा है? राजा। अब आप सोचो बच्चों कि ये जो राजा है यही नियम बना रहा है, यही नियम का पालन करा रहा है, यही दंड दे रहा है, यानी कि तीनों शक्तियां जो हैं वो किसके पास आ गई? राजा के पास आ गई। ठीक है ना? तो उसका परिणाम क्या होता था? उसका परिणाम होता था ये राजा जो है वो निरंकुश हो सकता था। इसके ऊपर है ना किसी का भी अंकुश नहीं था। ये मन माफिक तरीके से, इसके पास कोई भी बाउंडेशन नहीं थी, ये मन माफिक तरीके से क्या कर सकता था? नियम बना सकता था, नियम का पालन करा सकता था, दंड दे सकता था। राजा का मूड अच्छा है तो दंड देने में किसी को माफी दे दी और उसी क्राइम के लिए किसी को मौत की सजा दे दी। वो इसके मूड के ऊपर डिपेंड करता था। पब्लिक को खुद नहीं पता होता था कि राजा नियम क्या बनाएगा। ठीक है ना? अब देखना लोकतंत्र की बात करते हैं। इसमें भी विधायिका नियम बनाने का काम करेगी, कार्यपालिका जो है एग्जीक्यूटिव जो है बेटा वो नियम का पालन कराएगी, न्यायपालिका पनिशमेंट देगी। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ की खूबसूरती क्या है लोकतंत्र की? विधायिका का काम ए संस्था करती है बिल्कुल अलग, कार्यपालिका का काम एक अलग संस्था करती है और न्यायपालिका का काम एक अलग संस्था करती है। ये तीनों संस्थाएं अलग होती हैं, यहाँ एक ही संस्था इस काम को कर रही है। लेकिन क्या ये विधायिका मन माफिक तरीके से नियम बना लेगी? जो इसका मन करेगा वही नियम बना लेगी? नहीं, इसको एक बाउंडेशन दी गई। एक सीमा दी गई कि आपको जो नियम बनाने हैं वो इस सीमा के अंतर्गत बनाने हैं। ठीक है ना? तो ए को नियम किसके अकॉर्डिंग बनाने हैं? इस सीमा के अंतर्गत, इस बाउंड्री के अंतर्गत बनाने हैं। बी को जो नियम बनाने हैं वो बी को जो नियमों का पालन कराना है वो इस बाउंड्री के अंतर्गत कराना है और सी को जो दंड देना है इस बाउंड्री के अंतर्गत देना है। और बच्चों आप जानते हैं ये बाउंड्री क्या है? ये बाउंड्री है संविधान। देखो बहुत से बच्चे इस चीज यहीं पे आके समझ गए होंगे चीजें कि संविधान हमारे लिए कितना जरूरी है। विधायिका निरंकुश न हो जाए, विधायिका मन माफिक तरीके से नियम न बनाने लगे, इसलिए एक बाउंड्री पहले से तय है। यहाँ की जनता को भी एक विश्वास है कि हाँ जी विधायिका जो नियम बनाएगी वो बस इतने ही नियम बना सकती है, इससे ऊपर जाके नियम नहीं बना सकती है। कार्यपालिका जो नियमों का पालन कराएगी, इससे क्या है? एक पब्लिक में सियोरिटी आती है, कॉन्फिडेंस आता है, अपनी सरकार को लेकर एक विश्वास जागृत होता है। यहाँ विश्वास नहीं है, पब्लिक का विश्वास नहीं है, यहाँ राजा के नियम हैं, यहाँ एक तरीके से देखा जाए संविधान के नियम है। समझ में आ रहा है? ठीक है, आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि राजतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर होता है, और यही डिफरेंस आपको है ना संविधान की परिभाषा समझाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत चीज जो होती है वो होता है संविधान। बताइए, दोबारा से एक बार मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपको संविधान की परिभाषा समझनी है बच्चों, तो आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा कि संविधान की नीड हमें क्यों पड़ी। नीड हमें इसलिए पड़ी कि राजतंत्र और लोकतंत्र में अगर आप डिफरेंस समझेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि संविधान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब सोचिए, देश चाहे आज हो, एग्जाम आपका आज हो, कल हो, कभी भी हो, आज से 50 साल बाद हो, लोकतंत्र भारत में जब तक रहेगा तब तक भारत में संविधान रहेगा। इसलिए संविधान आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय भी है। समझ में आया होगा आपको? क्लियर है चीजें? ठीक है ना? तो अब एक और चीज, अपनी एक धारणा को चेंज करो इसमें से। जैसे मैं बच्चों से पूछता हूं कि संविधान क्या है, बच्चा खड़ा होता है, कहता है कि सर संविधान जो है वो एक कानून की किताब है। नहीं बच्चों, विधायिका नियम बना रही है, नियम मतलब कानून। तो
विधायिका नियम किसके अकॉर्डिंग बना रही है? संविधान के अकॉर्डिंग। तो संविधान एक कानून की किताब नहीं, संविधान के अनुसार ही कानून बनाए जाते हैं। समझ में आया? क्लियर? तो संविधान क्या है? संविधान एक देश का वो आर्थिक दस्तावेज है जिसके ऊपर सारी राजनीतिक गतिविधियां आधारित होती हैं। मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बेसिकली संविधान की, कि संविधान होता क्या है। संविधान के कुछ फीचर और पढ़ लीजिए बच्चों। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर बच्चे कहते हैं सर ये तो किताब में मिलते नहीं है, कहाँ से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें। ठीक है ना, फिर बच्चों को पेपर क्या है, आउट ऑफ सिलेबस लगता है। बेसिक से पढ़ोगे बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बेसिक से पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इमारत मजबूत करने से कोई फायदा नहीं, नींव को मजबूत जितना करोगे उतना आपको फायदा होगा। संविधान देखना बच्चों, इस संविधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक व्यक्ति ने किया था जिसका नाम था हेनरी मैन। कहाँ के थे ये? यूएसए के थे। संविधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? हेनरी मैन। क्या ये क्वेश्चन नहीं बनता है? बनता है, बिल्कुल पूछा जाता है संविधान शब्द। आप बताओ, पूरी संविधान की किताब पढ़ ली, आपको ये नहीं मालूम कि संविधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले विश्व में किसने किया? हेनरी मैन। सर हेनरी मैन। अब एक चीज समझना बेटा, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान, बहुत बेसिक चीजें हैं, हम लोग अच्छी चीजें पहले पढ़ जाते हैं, ये इन चीजों पे थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं तो हमारे क्वेश्चन गड़बड़ हो जाते हैं। सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो आपको आंसर क्या देना है? यूएसए। समझ में आ रही है ना बात? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का? सबसे बड़ा लिखित संविधान। तो आपको गर्व होगा भारतीय होने के नाते इंडिया का। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान। जब हम संविधान अपना स्टार्ट करेंगे ना इंडिया का, तो आपको खुद उसमें पता चलेगा कि भारत का संविधान कितना बड़ा लिखित संविधान है। अब देखते हैं विश्व का अलिखित संविधान का एग्जाम्पल कौन सा देश है? तो वो है बेटा ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान जो है वो लिखित तौर पर नहीं बना हुआ है। ब्रिटेन का संविधान जो है वो किस तरीके से है? वो परंपराओं पर आधारित है। परंपराओं पर आधारित है। समझ में आ रहा है? वहाँ जो नियम और कानून बनाए जाते हैं वो परंपराओं के आधार पर बनाए जाते हैं। वहाँ उन्होंने लिखा नहीं है अपना संविधान बिल्कुल भी। ठीक है, ये बहुत बेसिक जानकारी है। संविधान पढ़ने से पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। अब बच्चों देखो, मैंने आज आपको समझाया संविधान का
आवश्यकता है वो क्यों पड़ी, वो इससे क्लियर हुआ। संविधान के बारे में जो बेसिक जानकारी है, जो 2-3 पॉइंट हैं, वो यहाँ से हमें क्लियर हुए। अब मैं जो अपनी अगली वीडियो लेकर आऊँगा, ये इंट्रोडक्शन है बस एक संविधान का, स्टार्टिंग है, थोड़ा सा बेस बनाने के लिए। मैं अगली जो वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है ना, वो हम स्टार्ट करेंगे संविधान सभा टॉपिक से। उसके ऊपर मैं आपको 4 से 5 वीडियो दूंगा। कंटिन्यूटी में बने रहिएगा, वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, इसे अपने दोस्तों को बताइएगा, एक टॉपिक की तरह पढ़िएगा। बच्चों में अगर आपके सामने नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर मेरा जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। मेरी आंखों में डर देखिए और चुपचाप से लगातार इसे पढ़ते रहिए। सारी चीज़ों को, पूरे टॉपिक को मैं क्लियर कराऊंगा, क्वेश्चन वाइज क्लियर कराऊंगा, सारी चीज़ें मैं आपके लिए करूंगा, ठीक है ना। अपने मेगा टेस्ट भी आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा, सारी चीज़ें, और उनका सॉल्यूशन भी यहीं की यहीं कराऊंगा। तो अभी मैं ये पहली वीडियो डाल रहा हूँ इंट्रोडक्शन की। आप मेरी दूसरी वीडियो के लिए तैयार रहिए, उसमें मैं टॉपिक कराऊंगा संविधान सभा। थैंक यू बच्चों, इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसकी पहुँच बनाइए। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।